वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा और स्वागत है आपका एक न्यू फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर फार्मा के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एलोपैथिक फार्मा बिजनेस बेस्ट रहेगा या आयुर्वेदिक फार्मा बिजनेस। तो इसमें हम कोई खास कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन 3 से 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहली चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारे पास कितना फाइनेंस है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो बैलेंस है, तो आप कैसे कोई बिजनेस शुरू करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी बिजनेस का फाइनेंस। कितना फाइनेंस आपके पास है जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में हम इन्हीं विकल्प पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप एलोपैथिक फार्मा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एलोपैथिक फार्मा कंपनी हो या एलोपैथिक का होलसेल मेडिकल स्टोर हो, तो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक में थोड़ा ज़्यादा फाइनेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक का मेडिकल स्टोर खोलेंगे, चाहे आप होलसेल खोलिए चाहे आप रिटेल खोलिए, तो ड्रग लाइसेंस की तो आवश्यकता आपको पड़नी है। अब ड्रग लाइसेंस अगर आपको बनवाना पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको पैसा थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप होलसेल नहीं कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो रिटेल में आपका एक खर्चा और बढ़ जाता है। ड्रग लाइसेंस के साथ साथ में जब आप रिटेल का ड्रग लाइसेंस बनवाएंगे तो उसके साथ साथ में अगर आप खुद से अपने आप में फार्मासिस्ट नहीं है, यानी कि अगर आपके पास भी फार्मा का डिप्लोमा डिग्री नहीं है, तो उसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट भी हायर करना पड़ेगा, जिसके डॉक्यूमेंट के आधार पे आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने जाएंगे। तो एक एक्सपेंसेस आपका वो हो गया। तो इसमें जो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर होता है या एलोपैथिक कंपनी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कंपनी खोलें तो जीएसटी भी आपको अनिवार्य है। तो ये तो आपका आ गया एलोपैथिक का एक पॉइंट। अब अगर आयुर्वेदिक में कंपेरिजन करें तो आयुर्वेदिक में आपका ये एक्सपेंसेस बच जाएगा कि आपको एक तो ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप चाहे होलसेल कीजिए या रिटेल कीजिए, आपको कोई बी फार्मा या डी फार्मा वहाँ पे चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसमें ये जो एजुकेशन का जो आपका विकल्प है, यहाँ पे थोड़ा सा वो आ जाता है कि जिसमें आपको राहत मिल जाती है। यहाँ पे आपको ना तो कोई बी फार्मा चाहिए ना डी फार्मा चाहिए। हाँ, अगर आप आयुर्वेद में होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, होलसेल का मेडिकल खोलना चाह रहे हैं या होलसेल रिटेल का मेडिकल करना चाह रहे हैं, तो रिटेल में तो आपको जीएसटी की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर आप होलसेल का करना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद में भी आपको जीएसटी तो अनिवार्य है, क्योंकि आपको जो आपकी पार्टी बनेगी उनको भी बिल काट के देने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो पक्के बिल पे ही माल चाहिए, तो जीएसटी आपको अनिवार्य है। अगर आप अपने उस स्टोर पे फूड के प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं या आयुर्वेदिक कंपनी खोली है आपने, तो जीएसटी तो आपको लेना होगा। लेकिन साथ में अगर आप फूड एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक फूड लाइसेंस चाहिए। तो इधर जो है ड्रग लाइसेंस नहीं चाहिए आयुर्वेद के लिए। बस आपको आयुर्वेद के लिए अगर आप मेडिकल आपका होलसेल का, तो आपको जीएसटी लेना है, और फूड प्रोडक्ट साथ में रखना चाह रहे हैं तो एक आपको फूड का लाइसेंस लेना है। तो दोनों में ये चीज़ है। अब बात आती है कि बिजनेस सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, आयुर्वेद में मिलता है या एलोपैथिक में मिलता है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर होते हैं ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वहाँ से लेकर अगर आप एमबीबीएस तक जाएंगे तो एलोपैथिक सबसे ज़्यादा रिकमेंड होती है। क्योंकि एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं वो आयुर्वेदिक को ना के समान चलाते हैं। वो कुछ ही प्रोडक्ट चलाते हैं, जैसे लीवर टॉनिक वगैरह तो लिख देते हैं वो, लेकिन उनका फोकस जो होता है ना, वो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन पे ही होता है। तो उधर तो एलोपैथिक। तो अगर आपका ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एलोपैथिक आप चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी पहुंच एमबीबीएस डॉक्टर तक है, शहर के जो बड़े ट्रामा सेंटर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, अगर आपकी पकड़ वहां तक है और आपको भी शुरू में ही बिजनेस वहां से ही शुरू करना है, तो एलोपैथिक को चूज कीजिए। और अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक अच्छा विकल्प है। आयुर्वेदिक क्या है कि जो नॉर्मली मेडिकल स्टोर होते हैं आपके क्षेत्र के, तो लगभग कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो आयुर्वेद भी चलाते हैं। जैसा लीवर की टैबलेट हुई, गैस की टैबलेट हुई, लीवर टॉनिक हुए, कफ सिरप हुए, तो ऐसे बहुत सारे जनरल रेंज है जो कि चलती है। और ये गांव के जो आपके डॉक्टर होते हैं ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी वाले, तो वो भी चलाते हैं। तो ये दोनों तरफ विकल्प आपको मिल जाएगा। एलोपैथिक के साथ साथ कुछ डॉक्टर आयुर्वेदिक भी चलाते हैं ठीक से। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलोपैथिक के लिए आपको
हर तरीके से ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये समझ के चलिए आप कि अगर आपका आयुर्वेदिक बिजनेस ठीक ठाक सा 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा तो एलोपैथिक के लिए कम से कम आपको 7 से 8 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। इससे कम में आप सही लेवल का काम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रग लाइसेंस, अगर आप होलसेल का मेडिकल खोलना चाह रहे हैं तो सिर्फ ड्रग लाइसेंस या जो आपने शॉप ली है वो या उसकी डेकोरेशन के अलावा ये मत समझ लीजिए कि अगर ये हो गया तो बस मेडिकल खुल गया। उसके लिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होगी ना कंपनियों की, तो अभी बहुत सारी कंपनी क्या होती है, एडवांस में चेक लगवाती हैं या एडवांस ही आपसे पहले पेमेंट लेती हैं और तब ही आपको माल देती हैं। कुछ ही चुनिंदा कंपनी होती हैं जो 1 सप्ताह की या 20 दिन की 30 दिन की साइट दे के आपको चलती हैं। अदरवाइज अभी कैश का बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कैश का ही हो गया है। अगर आपके वेंडर से अच्छे रिलेशन हैं तो बात अलग है कि वो आपको आपकी साख जो गुडविल अगर आपकी अच्छी है तो उसके आधार पे आपको माल प्रोवाइड करा देते हैं। तो वो चाहे एलोपैथिक में ले लो चाहे आयुर्वेदिक में ले लो, दोनों जगह ही सेम कंडीशन है। तो बस ये सोच के चलिए कि अगर आप फार्मा के फील्ड में आना चाह रहे हैं और आपके पास ठीक ठाक मनी है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एलोपैथिक चुन सकते हैं। और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि चलो भाई पहला आयुर्वेद से शुरू करते हैं, तो आयुर्वेद भी बुरा नहीं है। आज की डेट में आयुर्वेद का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। और आप गांव के किसी भी छोटे से छोटे डॉक्टर के पास जाके देख लीजिए, वहाँ पे लगभग 70% जो रेंज मिलेगी आज आयुर्वेद की मिलेगी। कुछ इंजेक्शन और कुछ पेन किलर वगैरह टैबलेट को हटा दिया जाए तो आयुर्वेद ही वो रख रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे दवाखाने होते हैं, वो तो आयुर्वेद यूनानी मेडिसिन ही चलाते हैं। तो अगर आप आयुर्वेद का कर रहे हैं तो आप साथ में फूड लाइसेंस बनवा के फूड प्रोडक्ट भी रख लीजिए, यूनानी प्रोडक्ट भी रख लीजिए, चल निकलेगा आपका धंधा। और अगर आप एलोपैथिक कर रहे हैं तो मैंने आपको विकल्प बता ही दिया है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं ही। और अगर आप दोनों कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा है। आप दोनों बिजनेस कर सकते हैं एक साथ, ठीक ठाक इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपको पता ही है कि दोनों को जोड़ लीजिए, आयुर्वेद और एलोपैथिक को दोनों को जोड़ लीजिए एक जगह कि कितना धन आपको चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि कौन सा बिजनेस सही है, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। अगर कोई सुझाव चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।